तक जो है स्पीकर की बात को लेकर के जो चर्चाएं हो रही है उसमें सबसे प्रथम अगर नाम आता है किन्हीं का वो प्रेम कुमार का है। यानी प्रेम कुमार को जो है विधानसभा का अध्यक्ष बनाने की बात जो है वो सामने आ रही है। वहीं अगर बात करें तो कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जिनको लेकर के भी लोगों के मन में विचार आ रहे हैं, लेकिन सबसे मुख्य रूप से देखा जाए तो प्रेम कुमार के नाम को लेकर के काफी चर्चाएं तेज हैं, क्योंकि लगातार 9वीं बार विधायक बनकर के वो सदन में पहुंचे हैं, तो उनके नाम को लेकर के चर्चाएं जो है वो काफी तेज है। अगर बात करें तो अब मंत्री और जो उप मुख्यमंत्री की बात है उसमें भी अगर देखा जाए तो सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और रामकृपाल यादव का जो नाम है वो भी काफी तेज है। इसके अलावा देखा जाए तो लोजपा यानी कि चिराग पासवान की जो पार्टी है उससे भी कहीं न कहीं नाम जो है वो सामने आ रही है। तो कह सकते हैं नवीन कि आज देर शाम जब अमित शाह पटना पहुंचेंगे उसके बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि किसे कौन सा पोस्ट जो है वो दिया जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आज शाम की जो बैठक है वो काफी महत्वपूर्ण है और इसमें तमाम जो एनडीए के घटक दल हैं, चाहे वो लोजपा की बात करें, इसके अलावा अगर हम की बात करें या फिर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी की बात करें, जेडीयू, बीजेपी, तमाम जो एनडीए में शामिल जो दल हैं इनके जो नेता हैं साथ में बैठेंगे और फिर बाद में निष्कर्ष निकलेगा कि किसे पार्टी क्या जिम्मेदारी सौंपती है, यानी कि जो गठबंधन है वो किन्हें क्या जिम्मेदारी सौंपती है। जी नवीन। नवीन, अब हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। आज विधायक दल की जो बैठक है वो अभी देखिए दिलीप जायसवाल जो हैं वो भी यहाँ पहुंच गए हैं। बैठक शुरू होगा। देखिए दिलीप जायसवाल थे, अब बैठक में होने के लिए पहुंचे हैं और भी कई नेता हैं इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। हम उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। देखिए केशव प्रसाद मौर्य जो हैं वो पहुंचे हैं। जानकारी दी जाएगी। सब कुछ कहेंगे, क्या कुछ जानकारी निकली है, क्या तस्वीरें अभी देख रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य जिन्हें पर्यवेक्षक बनाया गया है वो अब बीजेपी की जो बैठक है उसमें शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। तो ये तस्वीरें देखिए किस प्रकार से तमाम जो उसके साथ में अर्जुन राम मेघवाल जो हैं वो भी पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आप साफ तौर से देख सकते हैं नवीन की किस प्रकार से बीजेपी दफ्तर के समक्ष जो है काफी ये तस्वीरें देखिए किस प्रकार से तमाम नेता जो हैं पहुंच रहे हैं और लगातार जो है चर्चाएं हो रही है कि विधायक दल की बैठक जो है वो भी चल रही है। तो कहीं न कहीं कुल मिलाकर के ये बैठक अहम मानी जा रही है। यानी दो डिप्टी सीएम। जी बिल्कुल, दिलीप जायसवाल, केशव प्रसाद मौर्य और साथ में जो अर्जुन राम मेघवाल हैं वो भी अब बीजेपी कार्यालय पहुंच चुके हैं और ऐसे में अब वहां जो है वो जो बैठक जो है वो अब शुरू हो चुकी है। यानी कि कुछ ही पल की बात है, उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा कि कौन होगा बीजेपी की तरफ से विधायक दल का नेता। अब इसको लेकर के जो लगातार देख रहे हैं कि बैठकों का दौर वो जारी है। शाम की अगर बात करें तो अमित शाह पहुंचने वाले हैं पटना, उसके बाद ये भी क्लियर हो जाएगा कि एनडीए की तरफ कौन जो है किन्हें विधायक दल का नेता चुना जाना चाहिए है, वो भी सब क्लियर हो जाएगा। तस्वीरें देखिए किस प्रकार से बीजेपी दफ्तर के समक्ष जो है काफी गमागमी है, लोग पहुंच रहे हैं, जो नेता है वो पहुंच रहे हैं, नवनिर्वाचित विधायक जो हैं वो भी पहुंचे हैं और भाजपा के ये जो अटल बिहारी वाजपेयी सभागार है इसमें तमाम विधायक एकत्रित हैं। चाहे वो अगर नवनिर्वाचित विधायकों की बात करें तो बिहार की सबसे यंगेस्ट कह सकते हैं यानी कि मैथिली ठाकुर वो भी पहुंची हैं। यानी कि तमाम जो विधायक हैं इस बैठक में शामिल हुए और उसके बाद सब कुछ क्लियर होगा कि किसे विधायक दल का नेता चुना जाना है। जी नवीन।
जो बैठक है वो समाप्त हो चुकी है। देखिए किस प्रकार से धर्मेंद्र प्रधान जो है सर ये तस्वीरें देखिए किस प्रकार से तमाम जो चाहे बात करें धर्मेंद्र प्रधान की बात करें या फिर तमाम जो नेता हैं वो अब बैठक से निकल रहे हैं और निकलने के बाद कहीं न कहीं ये तस्वीरें देखिए किस प्रकार से बता दें कि नवीन की अब बैठक समाप्त हो चुकी है और ऐसे में अब जो विधायक दल का नेता जो है वो सम्राट चौधरी को बनाया गया है और उसके बाद We have with us the observer who came over. वो बैठक से बाहर निकल गए हैं और नेता कह सकते हैं कि विधायक दल का जो नेता है वो सम्राट चौधरी को चुना गया है और वापस जो उप नेता की बात करें नवीन तो विजय सिन्हा यानी कि इस बार फिर से वही रिपीट है और कहीं न कहीं दोनों को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। तमाम जो बड़े नेता हैं वो अब बैठक से निकल गए हैं। पार्टी ऑफ द बीच प्रकाश जी हम उनको लीडर करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी बैठक समाप्त हो गई। सर कैसे हो? कैसे दिखते हैं? और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया गया है। इन तमाम चीजों पर उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। नवीन ये तस्वीरें बीजेपी कार्यालय के समक्ष का है। अटल सभागार में बैठक चल रही थी, दल की बैठक थी, महत्वपूर्ण बैठक थी और इसमें आज ये फैसला लेने जाना था कि विधायक दल का नेता किसे चुना जाएगा और उस नेता जो है वो किसे चुना जाएगा। हालांकि दोनों जो है एक बार फिर से बिहार में रिपीट है, यानी कि सम्राट चौधरी जो है विधायक दल के नेता रहेंगे और उपनेता की अगर बात करें तो विजय सिन्हा, यानी कि दोनों डिप्टी सीएम जो थे उनको एक बार फिर से ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो ये तस्वीरें देखिए, तमाम जो विधायक हैं वो यहाँ मौजूद हैं। निरंजन आज भाजपा विधानमंडल दल की बैठक में श्री सम्राट चौधरी जी को नेता और श्री विजय सिन्हा जी को उप नेता के रूप में चयनित किया गया है। मैं अपनी ओर से दोनों नेताओं को बधाई देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि श्री नरेंद्र मोदी जी और श्री नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में हमारे दोनों नेता बिहार को और आगे और विकसित बनाने का काम करेंगे। ये आज नेता और उप नेता का चयन हुआ है। इंडिया सरकार ने काम किया है। आज हमारे सर्वसम्मति से भाई तो देखिए तस्वीरें नवीन एक बार फिर से मैं आपको दिखाना चाहूंगा हमारे साथ सर। एक बार फिर से बीजेपी ने रिपीट जो है यानी कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को वापस से जिम्मेदारी। देखिए, नेता के रूप में सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा की जोड़ी हिट भी है और फिट भी है, इसीलिए दोबारा उनका नेतृत्व चुना गया है और अब सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के नेतृत्व में विकसित बिहार की ओर हम बढ़ेंगे, ये विश्वास है। तो विनोद नारायण झा थे, बेनीपट्टी से विधायक है। तो विजय सिन्हा है, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आपका और भी कई नेता हैं जिनसे हम बात करेंगे और लाइव हमारे साथ अररिया सांसद प्रदीप सिंह है, बात करेंगे, उससे जानने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से बिहार में रिपीट यानी कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के ऊपर जो है कि जिम्मेदारी सौंपी गई है। सम्राट जी और नीतीश जी
और विजय चौधरी जी के नेतृत्व में ही हम लोग यहाँ और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ रहे थे। तो फिर से पार्टी ने उनको अवसर दिया है और अब उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। अब आने वाला दिन में बिहार का जो गति है, विकास का रफ्तार वह तेज होगा और इनके नेतृत्व में हम लोग बिहार को आगे बढ़ना है। बिहार की जनता ने एक बार फिर से प्रचंड बहुमत से एनडीए को सरकार जो है सत्ता सौंपी है, सत्ता की चाबी सौंपी है, कैसे देखते हैं इसको? बढ़िया रहेगा। बिहार में आम जनों को जितना बड़ा जनादेश दिया है, इससे स्पष्ट है कि इन लोगों को मोहर लगाया है। विकसित बिहार का आशा और उम्मीद आम लोगों को है। इस नाते बहुत बढ़िया रहेगा। आने वाला दिन में विकसित बिहार का कल्पना पूरा होगा। हमारे साथ अररिया के सांसद प्रदीप सिंह हैं। इनका साफ तौर से कहना है कि आने वाले समय में बिहार जो है एक कीर्तिमान रचेगा और बेहतर जो है वो कार्य करने का काम करेगा। और भी कई नेता हैं यहाँ मौजूद, उनसे हम बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। देखिए इस वक्त नित्यानंद राय बैठे हुए हैं और तमाम जो बड़े नेता हैं, राधा मोहन सिंह हैं, रविशंकर प्रसाद सिन्हा हैं, नवनिर्वाचित विधायक जो आप देख सकते हैं हिरंजन सिंह मुजफ्फरपुर से जो चुन के आए हैं वो भी मौजूद हैं। यानी कि तमाम जो बड़े नेता हैं वो भी मौजूद हैं। निश्चित रूप से सिन्हा जी बिहार की जनता का स्वागत है, बिहार का सपना है। बहुत बहुत हमारे साथ नित्यानंद मौजूद है, उप नेता और नेता चुन लिया गया है, सर क्या कहेंगे? आज का आभार, अभिनंदन, स्वागत उनके निर्णय का। और विधायक दल ने भी सर्वसम्मति से अपने विधायक दल के नेता के रूप में श्री सम्राट चौधरी जी को और उपनेता उनको नीतीश कुमार जी को नेता चुना गया है। मौजूद हैं इस विधायक दल की जो बैठक है इसमें मौजूद थे। हम उनसे ही बात करेंगे और जानने की कोशिश की। तस्वीरें देखिए अटल सभागार की है जहां तमाम जो नेता हैं वो मौजूद हैं। बीजेपी के बड़े नेता हैं, नवनिर्वाचित विधायक हैं, तमाम लोग मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें देखिए। पहली बार तो नहीं आ रहे हैं। बिहारियों के मन में हमारे प्रधानमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी के मन में हमारे बिहार के लोग बसते हैं। बिहार से उनका अपार प्रेम है, लगाव है, बार बार आते हैं। फिर शपथ ग्रहण समारोह में आएंगे। चलिए फिर करते हैं। ऐतिहासिक जीत पर, हाँ ऐतिहासिक जीत पर। चलिए तो एक नित्यानंद राय थे जिन्होंने साफ तौर से कहा है कि यह एक ऐतिहासिक जीत है और हमने अच्छा परफॉर्म किया है। बिहार की जनता की जो है उनके भरोसे पे उतरा है। यही वजह है कि एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनी है। और भी कई नेता हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सर एक बार फिर से बिहार में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिली है, कैसे देखते हो? आज जो है विधायक दल का नेता और उपनेता भी चुना गया है। देखिए, मैं सबसे पहले तो आज जो चुनाव हुआ है हमारे विधायक दल के नेता के रूप में सम्राट चौधरी जी का, उप नेता के रूप में श्री विजय कुमार सिन्हा जी का, इन दोनों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। और अपने सभी नवनिर्वाचित विधायकों को भी बधाई देता हूं कि आपने सूझबूझ के साथ सर्वसम्मति से आपने नेता का चुनाव किया। मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व को भी और राज्य के नेतृत्व को भी बधाई देता हूं कि आपने एक ऐसे नेता का चुनाव किया है जो बिहार को विकसित बिहार बनाने में, जो हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है उसको धरती पर उतारने का काम करेंगे और उसमें सफलता मिलेगी। मुझे विश्वास भी है और मेरी शुभकामना भी है कि बिहार को विकसित बिहार बनाने में हमारे नेता सम्राट चौधरी जी, उप नेता विजय कुमार सिन्हा जी अहम भूमिका अदा करेंगे और हमारे सारे विधायक मिलकर के उस काम को पूरा करने में, हमारे नरेंद्र मोदी जी के विजन को धरती पर उतारने में कामयाब होंगे। धन्यवाद। तो ये जनादर है जिनका साफ तौर से कहना है कि ये विजन जो है हमारा क्लियर है। हम कोशिश रहेगी कि रविशंकर प्रसाद सिन्हा है, सम्राट जी को नेता के रूप में, विजय जी को उपनेता के रूप में और नीतीश बाबू को नेता के रूप में, एनडीए के रूप में। तो ये एनडीए के प्रेम सद्भाव के अनुसार काम करने का संकल्प है, निर्णय है। सबको बहुत बधाई, धन्यवाद। क्या प्राथमिकता रहेगी? अभी मुख्यमंत्री तय करेंगे। तो देख रहा कि और भी कई नेता हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि विजय जी एक बार फिर से जनता ने प्रचंड बहुमत देकर के एक बार सदन भेजने का काम किया, कैसे देखते हैं इसको? इसको अच्छा जो है देखते हैं और ये जो है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो काम कर रहे हैं उसके जो है एवज में जनता ने उनको जो है ये स्वीकारा है और सबको जो है बहुमत
प्रचंड बहुमत से जिताने का काम किया। और हम लोग जो है सब बिहार के लोग जनता के जो है आभारी हैं, जनता का आभार व्यक्त करते हैं। ये विजय मंडल जी थे और भी लोग हैं जिनसे बात करेंगे। संजय जायसवाल हैं, उनसे पहले हरी सहनी जी हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे इस चीज़ को देखते हैं और कैसे देखिए तस्वीरों के माध्यम से देखिए तमाम जो बड़े नेता हैं वो यहाँ मौजूद हैं। विशाल जी, हेलो, कैसे देखते हैं इसको? एक बार फिर से जनता ने जो है प्रचंड बहुमत से आप लोगों को भेजा। आज नेता जो दल है और उपनेता का भी जो चुनाव आज हो गया है, ये कोई चुनाव नहीं, एक फॉर्मेलिटी थी। चुनाव ऑलरेडी पहले ही हो चुका था कि जिस नेता के तहत हमने इतना बड़ा मैसिव चुनाव जीता है, क्या उसमें कोई संशय थी? कोई संशय नहीं थी। और ये आज जो चुनाव हुआ है, जिस हिसाब से जनता ने हमें मैंडेट दिया है, उसी हिसाब से ये फिर से एक दबाव और एक आप बोलिए एक बहुत ही ज्यादा दबाव भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन पर है कि विकास के लिए जितना मैंडेट हमें मिला है, क्या 5 सालों में हम उतना विकास कर पाएंगे? ये हम सभी के लिए एक चुनौती भरा है। और कल हमारे प्रधानमंत्री आ रहे हैं और आप देखेंगे कि जिस तरह उन्होंने वादे किए हैं, वो सारे वादों को वो पूरा करने वाले। प्राथमिकता क्या रहेगी 5 सालों में? जी, प्राथमिकता क्या रहेगी 5 सालों में? विकास, रोजगार। तो विशाल प्रशांत थे, तराड़ी से विधायक रहे हैं। संजय जायसवाल भी, तमाम जो बड़े नेता हैं देख तस्वीरों के माध्यम से देखते हैं कि यहाँ मौजूद हैं और कहीं न कहीं आज जो बैठक थी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हमारे साथ नीरज बबलू हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। और कैसे देखते हैं आज जो है नेता का चुनाव भी हो गया, उपनेता का भी चुनाव हो गया? बहुत बहुत अच्छा हुआ और नेता और उपनेता दोनों का चुनाव हुआ, स्वागत योग्य है। अब और बेहतर विकास को हम लोग गति दे पाएंगे। केंद्र जी, क्या प्राथमिकता रहेगी 5 सालों तक एनडीए की, खास करके देखा जाए? देख रहे ना, अब बनेगा विकसित बिहार। सिर्फ संकल्प है या विकसित बिहार बनाना है और बिहार के जनता ने जीता है, बिहार के एनडीए कार्यकर्ता ने जीता है और प्रचंड बहुमत से विजय हासिल हुआ है। इसलिए विकसित बिहार बनने की ओर चल चुके हैं। चलिए बाहर, चलिए बाहर। नीरज जी, जिस प्रकार से जनता ने एक बार फिर से विश्वास जताया है, आज आप लोगों ने नेता और उपनेता का भी चुनाव कर लिया है। का अभिनंदन है और अपने नेताओं का अभिनंदन है जिन्होंने फिर से पुराने जोड़ी को मौका दिया है काम करने के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए। बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत अभिनंदन। तो ये नीरज बबलू थे जिनका साफ तौर से कहना है कि जनता ने चुनाव जिताया है, हम जनता के जो उम्मीद है उस पर खरा उतरने का काम करेंगे। और भी कई विधायक हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए, अनंत मिश्रा हैं जो इस बार चुन करके लोगों तक बहुत फरिश्ता राणा रणधीर जी हैं, बात करेंगे। आज विधायक जो दल का नेता है और उपनेता दोनों चुना गया है और जिस प्रकार से जनता ने एक बार फिर से प्रचंड बहुमत देकर के आप लोगों को सरकार मिलाया है, कैसे देखते हैं इसको? क्या प्राथमिकता रहेगी 5 सालों तक? नहीं, देखिए, पहले तो बिहार की जनता को बहुत ही बधाई, धन्यवाद, आभार है कि इतना प्रचंड बहुमत दिया और जो विश्वास जताया है उसके लिए बिहार की जनता को पुनः आपके चैनल के माध्यम से बहुत आभार है। और हम लोगों ने आज अपने दोनों उप मुख्यमंत्री सदन के नेता और उपनेता दोनों को सर्वसम्मति से, चूंकि जनता ने मोहर लगाया है, तो सर्वसम्मति से हम लोगों ने पुनः उनको सदन का नेता माननीय सम्राट चौधरी जी को और उपनेता आदरणीय विजय सिन्हा जी को चुनने का काम किया है। 5 साल में प्राथमिकता क्या कुछ रहेगी? देखिए, विकास तो बिहार के एजेंडे में माननीय नीतीश कुमार जी और एनडीए सरकार के एजेंडे में रहा है। अब ये बिहार को विकसित करना है। हम लोगों ने पहले भी कहा था चुनाव में कि केवल ये सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, ये विकसित बिहार बनाने का चुनाव है, ये आत्मनिर्भर बिहार बनाने का चुनाव है। और उस दिशा में बहुत तेज गति से रफ्तार पकड़ चुका है बिहार और बिहार की जनता ने कहा है कि भाई जो रफ्तार पकड़ी है बिहार ने उसको और तेज करना है और विकास के तमाम कार्य करके, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि बिहार में संभावना है देश के 5 सर्वश्रेष्ठ राज्यों में शामिल होने का, तो बिहार को देश के 5 सर्वश्रेष्ठ राज्यों में, विकसित राज्यों में शामिल करना हम लोगों की प्राथमिकता होगी।
तो ये हमारे साथ राणा रणधीर जी थे। इनका साफ तौर से कहना है कि इस बार जो है बिहार में बाहर है, यानी कि फिर से नीतीश कुमार है जो नेता है सदन के, उनका भी चुनाव हो चुका है, उपनेता का भी चुनाव हो चुका है। अब फोकस रहेगा कि बिहार में विकास का जो कार्य है उसे और कितना तेजी से बढ़ाया जा सके। अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ हो पाता है। अपने सहयोगी सोनू के साथ अमित जान, न्यूज़ बाइस्कोप, पटना। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। अरे कहाँ चले सुबह सुबह? अरे चिंटू इंजीनियर, घर बन रहा है ना, TMT रिबार लेना है। कौन सा? कोई भी सस्ता वाला। और नया फोन ये कैसे लिया? ये स्टोरेज, कैमरा, डिस्प्ले सब चेक करके लिया है। अच्छा, तो फोन के लिए इतना रिसर्च और घर के लिए? मतलब टाटा स्टील आशियाना पे रिसर्च करोगे तभी पता चलेगा कि टाटा टिस्कॉन 550 SD में है बेहतर ताकत और लचक, जो आपके घर को दे सुरक्षा के साथ सेविंग्स भी। क्या हुआ? पहले रिसर्च करनी है ना। टाटा टिस्कॉन 550 SD, समझदार बने बेहतर चुने।